दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज परीक्षा भवन के पास, जहां पर इस समय यूपी पीसीएस 2024 का मेंस का एग्जाम चल रहा है। अभी मेंस का पहला दिन तो बीत चुका है। आज दूसरे दिन का पहला पेपर था, जो कि जीएस फर्स्ट का पेपर अभी हो रहा है। कैंडिडेट्स अपना पेपर देकर बाहर निकलने वाले, तो उनसे जानेंगे जीएस फर्स्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और क्या उनकी स्ट्रेटजी रही। आज की इस वीडियो में जानने वाले, बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। बाकी जो पेपर होता है, जैसे कल का पेपर हमने हिंदी का और जो एसए का पेपर हुआ था वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। बाकी आज का भी पेपर या आने वाला जो भी पेपर होगा उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से ज्वाइन करके पेपर देख सकते हैं। दोस्तों अभी भैया एग्जाम देके आए हैं, चलिए इनसे जानते हैं इनका एग्जाम कैसा हुआ। आज जीएस फर्स्ट का पेपर था, कैसा एग्जाम रहा आपका? पेपर तो अच्छा आया था। मतलब बहुत सारे कुछ कुछ रिपीटेड आ गए थे। और जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 सवाल थे, बैलेंस था पेपर, ठीक था। मतलब बहुत आउट ऑफ द सिलेबस ऐसा नहीं लग रहा था आया गया कि करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ नहीं आया, ठीक था पेपर। ऐसा कुछ नहीं लगा कि मतलब एक सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए हो, उसके नहीं, बाद बहुत किसी बैलेंस सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया, थोड़ा कम पूछा हो? नहीं, काफ़ी बैलेंस पेपर बनाया था और अच्छा था। मतलब जैसे आता लास्ट ईयर आया था वो ठीक वैसे था, अच्छा पेपर बनाया था। प्रीवियस ईयर का कितना हाँ, महत्व होता काफ़ी है इस महत्व था, एग्जाम में? बहुत बहुत था। अगर किसी ने पीवाईक्यू करके आया है ना, तो वो बहुत आराम से 15 क्वेश्चन कर लेगा। मतलब बिल्कुल वैसे हूबहू तो नहीं होते हैं, लेकिन उनमें से मिला जुला सवाल होगा पूरा आराम से। वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों सवाल जैसे रिपीटेड ही थे। और ज्योग्राफी के जो सवाल आए थे, सुनामी पे सवाल आया था, ठीक है, वन संसाधन पे सवाल आया था, और एक और सवाल तो याद नहीं, भूकंप पे आया था। ये तीनों सवाल आ चुके हैं इससे पहले ही, तो वो आसानी से कर सकता है। हाँ, हिस्ट्री के में आया था जैसे स्वदेशी पे आया था, तो इससे पहले भी आ चुका है, तो वो कर सकता है आदमी। और ये जैसे ये इंडियन हिस्ट्री पे सवाल कम आए थे। कल्चर के 3 सवाल थे, संगम अभी तक नहीं पूछा था, तो संगम कालीन पूछ लिया उसने, ठीक है। तो इस तरीके पे बैलेंस था, मतलब अच्छा था पेपर। यूपी पीसीएस के लिए अटेम्प्ट आपका कौन सा और मीडियम वगैरह क्या रहा? मेरा छठा अटेम्प्ट है। मीन्स कितनी बार लिख रहे हैं? मैं छठी बार लिख रहा हूँ। लगातार मीन्स लिख रहे हैं। हाँ, और मीडियम क्या रहा आपका? हिंदी। अच्छा, आप लगातार मेंस लिख रहे हैं, तो आप जो पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स का, कई बार आप पास करके यहाँ तक आए, हाँ। तो बहुत सारे छात्रों का क्वेश्चन ये रहता है प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति बनाई जाए, अगर खासकर जो जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन का लेवल हर साल कुछ ना कुछ अलग आयोग कर रहा है। पेपर में है जो जो पीवाईक्यू होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब पीवाईक्यू को तो अच्छे से तो करना ही चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। मतलब वो पढ़िए पढ़ा, उसके आसपास के कि ये भी पूछ सकता है। जैसे इस बार अभी सवाल अभी तक नहीं पूछा था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ग्राम पे, विलेज वो स्मार्ट ग्राम। और हम लोग घर बैठे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्मार्ट ग्राम पे सवाल आ जाएगा, वो सवाल देखा हुआ आ गया। तो ऐसे करके जब मेंस पे सवाल आप लगाते हैं, तो जैसे ये पूछा तो अगली बार गेस कर लेता है कि ये पूछा जाएगा। बाकी पीवाईक्यू टेस्ट अगर बहुत लगा रखे हैं तो बहुत फायदा मिल जाता खासकर है। प्रीलिम्स के लेवल पे अगर हाँ, पीवाईक्यू की बात करें, तो तो किस वो तरीके से पीवाईक्यू को क्वेश्चन हमें हल करना चाहिए? पीवाईक्यू जैसे घटना चक्र मल्ली लगाया, जो भी अब पीवाईक्यू किसी का होता है वो पढ़ा, उससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा आप आइडिया लगा लें कि इससे ये सवाल बन सकता है, तो वो आपका गेस वर्क जब वहाँ आएगा तो काम आएगा। फिर जब करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगी। बार बार तो ज्ञानपीठ पूछ रहा है, तो हो सकता है ज्ञानपीठ नहीं से हो सकता है कोई और अवार्ड दिया गया हो, वो पूछ ले। तो ऐसे करके आप मोटा मोटा आइडिया लेंगे, आराम से ऊपर लिखा हो जाता है। अच्छा, आपकी बार जब पेपर हुआ तो लोगों ने कहा कि जो घटना चक्र आती है, पूर्वावलोकन, या फिर इसके अलावा कुछ पब्लिकेशन की जो किताबें आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहते हैं, हाँ, लगभग 10 15 20 साल के, वो किताबें अब बेकार हो गई हैं। अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं मोटी मोटी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, फॉलो नहीं कीजिए, तब जाके कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको टेकल कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो भ्रम होता है कि नहीं पढ़ेंगे, आता सवाल वैसे था, बस घुमा फिरा के थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, और कट ऑफ भी तो उस हिसाब से कम हो जाती है। जब पेपर वैसा आया था 2018 की बात है, तो 127 चली गई थी, फिर इधर 109 गई 17 में, तो ऐसे घटती बढ़ती भी तो रहती है। तो वो ऐसा तो कोई रीजन नहीं है, मतलब बुक मतलब पैटर्न जो वही किताबें है। पढ़ रहे हैं वही पढ़ें, आप तो और आते हैं सवाल नहीं, वही। क्योंकि ये तो बताते रहते हैं कि वो आपको मोटे बुक्स पढ़ने का तो इतना समय ही नहीं होता। मोटे बुक्स आप पढ़ेंगे और निकाल लेंगे फ्री, तो 10 पन्ने पढ़ के पता लगता है एक पॉइंट फैक्ट मिल रहा है, तो कोई पैटर्न वही है। और निकला भी तो उन्हीं लोगों का है। तो नए लोग तो आए तो नहीं, यूपी बिहार से नए लोग आ गए हैं, पुराने रहे वही बच्चों निकले हैं। वही निकलना, वही पैटर्न है, तरीका बस थोड़ा सा चेंज है, बस ऐसा नहीं है। पेपर वैसे और सीसेट के लिए कुछ आपका सजेशन रहेगा क्या? सेट का वो तो मेरा तो मतलब एक बार गड़बड़ा गया था, नहीं हो पाया था मेरा। लेकिन ये है कि वो पीवाईक्यू जो होता है, वो जो कम्युनिकेशन स्किल वाला होता है, अगर वो बढ़िया से कर रखा है तो रीजनिंग आसानी आती है। हिंदी 20 आती है, 20 में से 15 या 16 आप आराम से कर लेंगे। तो 31 32 लाने, 33 लाने हैं। एक तो 4 5 इंग्लिश के सही हो गए, रीजनिंग सही हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स आपने ठीक कर दी, वो भी पीवाईक्यू से ही, वो भी सिर्फ सिर्फ पीवाईक्यू उसका है, वो बहुत बढ़िया है। और आप आराम से 45 तक हो बुक्स जाएंगे। वगैरह इसके लिए, सीसेट के लिए? कोई बुक नहीं है, मुझे लगता है कि पढ़ाई ना, ये जैसे जो एक वो आती है, पता नहीं ध्यान नहीं रहा पब्लिकेशन का,
कोई मुद्रा पब्लिकेशन की बुक आती है, मुद्रा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, तो उसमें डिटेल दिए रखा होता है कि सेट की बहुत कम किताबें ही हैं, सारे सब्जेक्ट उसमें कवर रहते हैं सारे या ही अलग? अलग अलग सेक्शन वाइज रखा होता है। उसका जो स्पष्टीकरण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और खासकर जो क्वेश्चन फंसाते हैं कम्युनिकेशन स्किल वाले, तो अगर वो कर ले 20 से 22 सवाल आते हैं, तो 20-22 में से 15 आप कर लेंगे तो वो आपको कितने पे आराम हो जाएगा, 45-50 आपका बन गया, हो गया आराम से। आगे एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।